हेलो। ईशान बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी, मेडिकल, पैरामेडिकल के स्टूडेंट जो भी हैं, और उन लोगों के लिए जो मैं मसल्स एक चेन लेता चला आया हूँ, और धीरे धीरे करके हम लोग का ये लास्ट होता जा रहा है अपर लिम्ब का या अपर एक्सट्रीमिटी का टोटल मसल। अब थंब पर हम लोग आकर के कंप्लीट कर जाएंगे। तो आज का टॉपिक होगा हमारा थंब। थंब जिसको हम लोग पॉलिसिस भी बोलते हैं। पॉलिसिस ये एक लैटिन वर्ड, जहाँ पॉलिसिस आ गया वर्ड, उसको हम लोग थंब से उसका मीनिंग होता है थंब। ये हमारा नंबर वन, फिंगर नंबर वन, ये हमारा वन। फिर हम लोग टू थ्री फोर फाइव करके काउंट करते हैं। तो हम लोग आज थंब को देखेंगे, ठीक है, यानी पॉलिसिस को। तो पॉलिसीज जो है हमारा, उसको हम लोग देखेंगे। और एक चीज और सबसे मजेदार है कि इसको तो हम लोग इंडिविजुअल, हम लोगों ने पहले भी बात की थी, इस थंब को हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में सबसे अलग है। इन चार फिंगर्स में से ये पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट होने के चलते, या इसका अपना सेल्फ एक्टिविटी बहुत ज्यादा अलग है। जैसे इनका जो भी मूवमेंट है, इसका जो भी मूवमेंट है वो इस तरह का मूवमेंट किसी और फिंगर में नहीं होने के कारण मुझे लगता है इसको नंबर वन का नाम दे दिया गया। तो चलिए, हम लोग नंबर वन है भी, तो क्यों है नंबर वन, और इसके लिए स्पेशल मसल्स हैं जिसको हम लोग को पढ़ना भी आसान होगा। वो कैसे भाई? तो जहां पॉलिसिस वर्ड होगा, समझ जाना है वो थंब का मसल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें थंब में चार मसल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उन चार मसल्स में हम लोग गौर से सुनना है, उन चार मसल का सब में पॉलिसिस है, इसलिए आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। जिसमें पॉलिसिस वर्ड नहीं लगा है वो थंब का मसल नहीं है, ठीक है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्शन नाम से अभी हम लोग बात करेंगे, उसके नाम नेम को लेकर के उसके मूवमेंट को भी कैसे समझ पाएंगे। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस नंबर वन, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस टू, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस तीन, एक पॉलिसिस लॉन्गस है, एक पॉलिसिस ब्रेविस है, तीन हो गया। चौथा हमारा हो जाएगा अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये चार मसल है, फिर से हम लोग नाम देखते हैं। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। और अब हम लोग बात करेंगे उन चार में से एक मसल, जो पहला हमारा था फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो हम लोग फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल को हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए, उसको हम लोग अब उसके नाम पर हम लोग चलते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बाद में तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसका नाम अपने आप में कहता क्या है? फ्लेक्सर। और एक तो ये फ्लेक्शन नाम से क्लियर है कि इसमें मूवमेंट जो होगा वो फ्लेक्शन मूवमेंट होगा। इसके बाद बात होता है पॉलिसिस, यानी थंब। दूसरा, एक तो फ्लेक्शन का काम, दूसरा फ्लेक्शन, और दूसरा लॉन्गस मसल का अपना क्वालिटी बता रहा है कि ये किस टाइप का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मोटा मोटी हम लोग कुछ समझ पाए हैं। अब इसके ओरिजिन, इंसर्शन और उसके पोजीशन को, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, यानी इसका प्रोक्सिमल एंड क्या है और डिजिटल एंड का क्या मामला है। बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। अगर ये मसल गायब हो जाए, माना जाए किसी तरह से गड़बड़ हो गया, तब क्या थंब का फ्लेक्शन हो पाएगा? नाम से ही पता चल रहा है थंब का ये फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा या परेशानी होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। बोलता है ये डीप मसल है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस कैसा है? डीप मसल है। और ये इसका प्रोक्सिम, अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोक्सिमल एंड की। तो प्रोक्सिमल एंड यानी अटैचमेंट किस तरह के, ओरिजिन अटैचमेंट की बात करेंगे। ओरिजिन का ये एंटेरियर सरफेस ऑफ रेडियस, रेडियस के एंटेरियर सरफेस। अब फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन का सारा मामला एंटेरियर साइड से हम लोग देखते हैं, तो वो दिमाग लगाना है हम लोग को। अब याद करने का समय नहीं। अब याद करने के साथ साथ हम लोग को दिमाग लगाना होगा कि ये किस पार्ट का हम लोग का कौन मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन। तो उसका मसल, अब जो फ्लेक्शन सामने से होना है, तो वो बैक साइड से तो नहीं आएगा, तो एंटेरियर साइड से आ रहा है। फ्लेक्शन है, दैट मीन्स की एंटेरियर साइड। चलिए, एक याद रखने का दिमाग हम लोग का पहुंच जाएगा आसानी से कि ये मसल कहाँ से आ रहा है। तो कहता है ये एक डीप मसल है। और ये प्रॉक्सिमल अटैचमेंट में हम लोग बात कर रहे थे, एंटेरियर सरफेस ऑफ रेडियस, रेडियस के एंटेरियर सरफेस पर फ्लेक्सर प्रोसेस लॉन्गस ये मसल अटैच होता है, यानी ओरिजिनेट होता है वहां से।
ओरिजिनेट तो वहां हो गया। दूसरा पॉइंट, ये दूसरा सरफेस कहाँ, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, वहां से इस से भी इसका ओरिजिनेशन होता है, ये ओरिजिनेट होता है। तो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन पता है, रेडियस अल्ना दोनों के बीच का पार्ट जहां से दोनों फाइब्रस इससे जुड़ा होता है मेम्ब्रेन से, तो उसे इंट्रोसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। एनाटॉमी की बात है, हम लोग उसको भी देखेंगे आराम से। तो अभी सिर्फ जानना है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के पास से ओरिजिनेट होता है और इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, ये दो जगह से प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होगा इसका। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसका डिजिटल अटैचमेंट। डिजिटल अटैचमेंट हम लोग कहने का मतलब उसके इंसर्शन पॉइंट से है, कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से वो कहीं इंसर्शन लिख दिया, कहीं डिजिटल अटैचमेंट बोल रहा है, तो बोथ आर सेम थिंग। तो अब इसके बाद हम लोग कहते हैं डिजिटल अटैचमेंट एट द बेस ऑफ द डिजिटल फैलेंक्स ऑफ द थंब। थंब के बेस में, ये हम लोग का थंब है, ये डिजिटल फैलेंक्स, सॉरी इधर से देखें, आराम से देखिए, ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स और ये डिजिटल फैलेंक्स, दो ही फैलेंक्स होता है ना। तो इसमें ये प्रॉक्सिमल नहीं हो गए, डिजिटल फैलेंक्स के बेस के पास, यहां से यहां पर उसका अटैचमेंट होता है। किसका, फ्लेक्सर पॉलिसेस लॉन्गस मसल का। तो ये तो बात हो गई इसके डिजिटल एंड की, यानी इंसर्शन पॉइंट की। अब इसके हम लोग बात करें इसके प्राइम मूवर की, तो बोलता है इट इज प्राइम मूवर इन फ्लेक्शन ऑफ द CMC, MCP एंड IP ज्वाइंट ऑफ द थंब। कार्पो मेटाकार्पल, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पोफ्लेंजेस और इंटरफेलेंजेस, तीन ज्वाइंट को ये इसका मूवमेंट कराएगा। अब चलिए, अब हम लोग इसको शॉर्ट में एक बार में हम लोग सिलसिलेवार ढंग से इसको हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई। तो ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, अभी हम लोगों ने बात की थी, तुरंत आप लोग के दिमाग में आनी चाहिए, रेडियस और रेडियस का इंटीरियर सरफेस। और हम लोग उसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं इन बिटवीन, अब ये इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसके इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन में डिजिटल फैलेंक्स ऑफ थंब। इसके बाद एक्शन की बात करें, फ्लेक्सेस एट ऑल दीज ज्वाइंट, कौन किनकी बात कर रहे हैं हम लोग, दीज ज्वाइंट, इस थंब के सारे ज्वाइंट की बात कर रहा है, जिसका जो उसका वो फ्लेक्शन का काम करेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग इतना कह दें कि फ्लेक्सेस ऑल थ्री ज्वाइंट्स ऑफ द थंब, और अगर आप उसको अच्छे से लिखना चाहते हैं उसके एक्शन में, तो लिखिए फ्लेक्सेस द CMC, MCP एंड IP ज्वाइंट। क्लियर है, आप उसको दोनों में से जो लिख दें, लेकिन ये अगर क्लियर कर देते हैं तो मार्क्स और अच्छा आएगा, और आपको आपकी जानकारी में अच्छे से होनी भी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में बात करेंगे मीडियन नर्व यानी C8T1। फिर से सुनेंगे, नर्व, मीडियन नर्व, C8T1। तो इस तरह से आप लोग बने रहें शान बायो क्लासेस में, और हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए मसल्स। अभी तो एनाटॉमी में कुछ पार्ट में लेके चल रहे हैं, और उसके बहुत जल्द हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ भी मूव करेंगे। और अभी हम लोग जनरल स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग GNM लोग यानी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने सेल को पार्ट वाइज वीडियोस डाला था। अब हमारा एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें कि हम लोग एकदम सेल को एक, उसमें तो हम लोगों ने 3-4 वीडियोस में उसको कंप्लीट किया। अब इसमें चाहे वो उस पर हाफ एन आवर लग जाए या 1 आवर लग जाए, हम लोग एक स्पेशल वीडियो कंप्लीट करेंगे सेल के ऊपर, ठीक है। तो वो एक पूरा वीडियो होगा जो कि फिजियोथेरेपी के लिए भी बहुत जरूरी है, और वो इम्पोर्टेंट है, जानना ही जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग इसमें बचे हुए 3 मसल्स को और क्लियर करते हैं, तब हम लोग सेल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।